हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। जय श्री राम साथियों। 29 दिसंबर शाम 3:45 पर दैत्य गुरु शुक्र मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 22 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। साथियों देखिए, शुक्र जहां एक ओर सौंदर्य, सुख सुविधा, भौतिक विलास और लग्जरी जीवन प्रदान करते हैं, वहीं मकर राशि के स्वामी शनि न्याय, अनुशासन और कर्म निष्ठा के प्रेरक माने जाते हैं। ये समयावधि आपके लिए काफ़ी विशेष रहेगी, कारण कि आपके अंदर अपने सांसारिक कर्म को लेकर एक आंतरिक प्रेरणा का उदय होगा। कामकाज और व्यवसाय में आप पूरे अनुशासन के साथ लगेंगे, जिसका शानदार परिणाम आर्थिक उन्नति के रूप में आपको प्राप्त होगा। आइए क्रमवार जानते हैं कि वर्ष के अंत में होने वाला शुक्र का मकर राशि में ये गोचर 9 वर्ष में आपको कौन से सुअवसर प्रदान करेगा। सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए ये राशिफल है और प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप लोगों को अपडेट ये दे दें कि 7, 8 और 9 जनवरी को हमारा दिल्ली आगमन होगा। तो जो भी हमारे भाई बहन दिल्ली से हैं, साथीगण हैं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर यदि हमसे मिल करके जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वेलकम है, स्वागत है। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर मैसेज आप लोग भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के साथियों, 10वें भाव में शुक्र का ये गोचर, कर्म के भाव में गोचर, कार्यक्षेत्र के भाव यानी 10वें भाव में शुक्र का गोचर आपके लिए होने जा रहा है। तो यदि आप नौकरी पेशा कार्य में संलग्न हैं, किसी बड़ी कंपनी या सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, तो गोचर कालखंड की इस अवधि में कामकाज से संबंधित यात्राओं के योग शुक्रदेव बना रहे हैं। व्यावसायिक यात्राओं में आप नए राज्यों एवं विदेशी भूमि पर जाएंगे, जो न सिर्फ आपको एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाला साबित होगा, बल्कि प्रभावशाली व्यक्तियों से आपके संपर्क भी स्थापित होंगे। साथियों, आप कार्य में दक्षता दिखाएंगे, इसलिए आपका दायित्व एवं उसी के अनुपात में सैलरी की सीमा भी बढ़ेगी, जो आर्थिक लिहाज से आपको मजबूती प्रदान करने वाली सहायक सिद्ध होगी। यदि आप व्यापार से संबंधित हैं, खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं अथवा किसी के साथ पार्टनरशिप में मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो भी आपके लिए लाभ के योग शुक्र बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों, शुक्र का ये गोचर आर्थिक समृद्धि लेकर आपके लिए आ रहा है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। पारिवारिक संदर्भ में रिश्तों की मधुरता मन के सुकून को बढ़ाने वाली सहायक सिद्ध होगी। आपका मन आनंदित रहेगा, अतः ये भी कह सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी सकारात्मक रहेगा। बस प्रातःकाल सुबह उठ करके श्री सूक्तम का एक पाठ आप लोग कर लेंगे तो धन संबंधी विशेष लाभ भी प्राप्त होंगे। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के साथियों, शुक्रदेव का 9वें भाव में भाग्य भाव में गोचर होने जा रहा है, अतः सांसारिक कार्यों में भाग्य का अब आपको सपोर्ट और साथ मिलेगा। मन मस्तिष्क का झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रहेगा। व्यावसायिक वर्ग के लिए यह समय खासा अनुकूल रहने वाला है। आप अपने बिजनेस को लेकर अब तक जो भी योजनाएं एवं लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे, अब भाग्य उसमें बढ़ चढ़ करके आपका सहयोग देगा। साथ ही साथ आपके बिजनेस की प्रेजेंस यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको अब कुछ बड़े ऑर्डर प्राप्त होंगे। इससे न सिर्फ आपके उत्पाद की वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि धन संबंधी बड़े मुनाफे भी आपको प्राप्त होंगे। प्रोफेशनल कार्यों में स्वयं की योग्यता को साबित करने के लिए आप जिस मौके की प्रतीक्षा में थे, शुक्र आपके लिए वो अवसर सोने की थाली में रख करके लेके आ रहे हैं। अपनी स्किल को निखारिए, कारण कि आपका दायित्व अब बढ़ने जा रहा है। पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी अनबन रह सकती है, कारण कि कामकाजी जीवन में आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, इसलिए जीवन साथी को उतना समय नहीं दे पाएंगे जो कि आवश्यक है। आपको समय देना चाहिए, अतः घर और बाहर दोनों जगह संतुलन की स्थिति आपको बना करके रखनी होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि में परिवार के साथ अल्प दूरी की धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि शुक्र कवच का प्रतिदिन पाठ करिए। तीसरी राशि आती है जेमिनी, मिथुन राशि।
मिथुन राशि के जातकों, 8वें भाव में शुक्र आपके लिए गोचर करने जा रहे हैं, अतः गोचर कालखंड की यह अवधि उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। कुछ मामले आपके पक्ष में रहेंगे तो कई विषयों में आपको थोड़ी सी अतिरिक्त चुनौती महसूस हो सकती है। सबसे पहले सकारात्मक पक्ष की यदि हम बात करें तो साथियों, गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको अपने कार्यों को लेकर आप आउट ऑफ बे थिंकिंग से काम लेंगे। कहने का अर्थ है लीक से हटकर काम करेंगे। अपने काम को सबसे पहले और पूरी कुशलता से पूर्ण करने का हुनर आपके अंदर मिथुन राशि के जातकों विकसित होगा। लेकिन इसके साथ ही कार्यस्थल पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, दबाव ज़्यादा रहेगा। आपके सामने कुछ कठिन टास्क आ सकते हैं जो आपसे अतिरिक्त योग्यता की मांग करेंगे और कहीं ना कहीं आप इसको लेकर के मानसिक दबाव में रह सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सलाह है कि मेडिटेशन करिएगा, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिएगा, योग प्राणायाम का सहारा लीजिएगा और नशीली चीज़ों से आपको दूर रहना है। साथ ही साथ आप जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेंगे उसको पूरा करके ही दम लेंगे। आर्थिक संदर्भ में खर्चे बढ़े हुए होंगे। धन की आगत से ज़्यादा खर्चों में वृद्धि आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। प्रॉपर बजट बना करके मासिक खर्चों का निर्धारण करना ये आपके पक्ष में होगा। कोशिश कीजिएगा किसी के ऊपर गुस्सा मत होइएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बाकी सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि शुक्रवार वाले दिन दूध में मिश्री घोल करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, इससे धन संबंधी लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा, आपको चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट्स या कुछ मीठा भोजन कराना है। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के मित्रों, संघर्ष वो शिक्षक है जो आपके सामने चुनौतियों की परीक्षा रखता है जिससे आप अपनी छुपी शक्तियों से अवगत हो सके। शुक्र चूंकि आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, अतः आपके सामने थोड़ी बहुत परिस्थितियां जो है, कठिन परिस्थितियां कह सकते हैं कि सर उठा सकती हैं। व्यावसायिक यात्राओं में आपको स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। अपनी डाइट को लेकर के स्ट्रिक्ट रहिएगा, अन्यथा आपकी जुबान आपके शरीर का नुकसान कर देगी। इसके अलावा आपको अपने पर्स, मोबाइल एवं अन्य कीमती चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा यात्राओं पर जाते समय आपका पॉकेट कट सकता है, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यावसायिक जातकों के लिए भी स्थितियां उतनी अच्छी नहीं बन रही हैं। खासकर यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो साझेदार की ओर से लीगल समस्याएं खड़ी की जा सकती हैं, जिसके चलते व्यापार में फ्रिक्शन यानी तनाव पैदा होगा, जो आर्थिक आयाम को भी नकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में अपने घुटनों का आपको खास ध्यान रखना होगा, अन्यथा ठंड का प्रकोप आपको पैरों से कमजोर बना सकता है। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा और शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चावल का दान धर्म स्थान पर करिएगा तो सब ठीक होगा। सिंह राशि हमारी अगली राशि आती है। तो सिंह राशि के प्रबुद्ध साथियों, छठे भाव में शुक्रदेव का गोचर होने जा रहा है। औसत परिस्थितियों का शुक्रदेव यहाँ पर निर्माण करेंगे, अर्थात न ज़्यादा गेन न ज़्यादा लॉस। पेशेवर जीवन की यदि हम बात करें तो नौकरी के संदर्भ में यात्राओं के योग आपके भाग्य में बने हुए हैं। कामकाज के कारण आउट ऑफ स्टेशन आपको जाना ही जाना पड़ेगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर से संबंधित है तो कंपनी आपको मार्केट रिसर्च और क्लाइंट बेस एनालिसिस का डाटा कलेक्ट करने के लिए फील्ड वर्क पर अब उतार सकती है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनको अब ऑफिस जाना पड़ सकता है। वहीं सरकारी संस्था से जुड़े लोग गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहेंगे। बिजनेस में यदि मुनाफे के संदर्भ में देखें तो चीज़ें औसत रहेंगी। उस स्तर का लाभ आपको नहीं होगा जिसका लक्ष्य आपने निर्धारित किया था, लेकिन फिर भी आप एक संतोषदायक आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। साथियों, एक बात और कि शुक्र गोचर कालखंड की यह अवधि व्यक्तिगत संबंधों के लिए काफी अनुकूल रहेगी। दाम्पत्य जीवन में स्वस्थ चर्चा के द्वारा आप दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य का उदय होगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी आपको यदि शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो ध्यान रखिएगा। घुटने का, पैर का मसल्स का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ यात्राओं पर है तो डाइट को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना होगा? तो प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन आप लोगों को चाहिए कि सुहाग से संबंधित जो सामग्रियां होती हैं ये सुहागिन स्त्रियों को दान करना, जैसे कि मेहंदी का कोन हो गया, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, सुहाग से संबंधित जो भी मतलब चीज़ें हों इनका आपको डोनेट करना है। तो इन चीज़ों का दान करिएगा और प्रतिदिन शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए। फिर देखिए कि शुक्रदेव
कितना अच्छा आपके जीवन में मिठास खोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों, दैत्य गुरु शुक्र का पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है और सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। रिश्तों में आत्मीयता की नई मिठास घुलेगी। आप अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे। आपके मन में ये जानने की उत्सुकता रहेगी कि आपका जीवन साथी प्रोफेशनली किन कार्यों में रुचि ले रहा है और साथ ही आप हर प्रकार से उन्हें अपना कैरियर बनाने के लिए मोटिवेट भी करेंगे, जिससे आप दोनों लोगों के बीच विश्वास का एक नया रिश्ता कायम होगा। मित्रों, शुक्र चूंकि राग रंग, वैभव, भोग विलास एवं अन्य राजसिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी सेक्टर हैं वो अच्छी ग्रोथ महसूस करेंगे। इनमें ज्वेलर्स, इंडस्ट्रीज, मनोरंजन जगत, कला, आयाम इत्यादि भी आते हैं। इसके अलावा आप यदि अपने शौक को करियर में बदलना चाहते हैं तो भी समय आपका साथ देगा। व्यवसाय से संबंधित साथियों को ये सलाह दी जाती है कि यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे थे तो इस अवधि में अपने कार्य का आप लोग श्री गणेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी नवीन प्रेम का आगमन हो सकता है। जिन लोगों के संतान नहीं हो रही थी तो कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन श्री सूक्तम का आपको पाठ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों, शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, अतः जीवन में सकारात्मक एवं मनोनुकूल परिस्थितियों का आपके साथ अब निर्माण होगा। सबसे पहले यदि नौकरी पेशा जीवन, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ अब अवसरों की अधिकता रहेगी। समय आपकी योग्यता को परखेगा और यदि आप पूरी लगन एवं उत्तरदायित्व के साथ अपने कार्य के प्रति समर्पण दिखाते हैं तो विश्वास करिए, किस्मत आपके लिए सफलता का नया अर्श तैयार कर देगी। व्यवसाय एवं स्टार्टअप के लिए भी शुक्र आपके लिए शुभता लेकर के आया है। आपका बिजनेस अपने अधिकतम पोटेंशियल को प्राप्त करेगा, जिससे आपके ग्राहक एवं कर्मचारी दोनों ही सेटिस्फाइड नजर आएंगे। बाजार में आपकी छवि एक जिम्मेदार व्यापारी के रूप में उभरकर सामने आएगी, जो आपसे एक बड़ा और नया ग्राहक वर्ग जोड़ेगी। वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं, भूमि प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल यदि बात करें, शुक्र का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए तुलनात्मक रूप से काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। गृहस्थी में प्रेम की सुवास दाम्पत्य जीवन में सुकून एवं आनंद को जन्म देगी। हृदय अनजानी उमंग से आह्लादित होगा। उपाय के तौर पर शुक्र के गोचर को अपने मनोनुकूल बनाने के लिए यदि हो सके तो एक ओपेल रत्न को धारण कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के साथियों, तीसरे भाव में शुक्रदेव अब गोचर करने जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चुनौतियां आपको देंगे जिनका आपको भरपूर सामना करना पड़ेगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको चुनौती के रूप में आने वाले अवसरों का डटकर मुकाबला करते हुए उसे अपनी सफलता में बदलना है या संघर्ष के मैदान से बिना लड़े ही हथियार डालकर वापस चले जाना है। कैरियर की यदि हम बात करें तो यहाँ मानसिक रूप से आप खुद को उलझा हुआ सा महसूस करेंगे। वर्तमान में जो दायित्व एवं पद है उसको लेकर आपके अंदर गहरी असंतुष्टि रहेगी, अतः जॉब चेंज करने का आपका मन आएगा। इस्तीफा दे करके कुछ नया कार्य शुरू करने का विचार आपके मन में आ सकता है। देखिए साथियों, किसी भी बदलाव से पूर्व एक बार शांत मन से बैठ करके हर प्रकार से सोच विचार करिएगा। परिवार में बात करिएगा, घर के सदस्यों से बात करिए, पत्नी से बात करिए, मित्रों से बात करिए, तभी किसी निर्णय पर फाइनल करिएगा। व्यक्तिगत जीवन में आपसी समझ और कम्युनिकेशन की कमी समस्याओं का कारण बनती यहाँ पर दिखा रही है। किसी भी हाल में बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना है। कोई भी मामला अगर दाम्पत्य जीवन में दूरी का कारण बन रहा है तो उसके विषय में एक दूसरे से अवश्य बात करिए, अन्यथा गलतफहमी की गुंजाइश बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार को दूध और चावल का दान करना होगा। शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करना होगा और एक स्फटिक की माला गले में धारण करें। धनु राशि के साथियों, शुक्रदेव का गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है, अतः स्वास्थ्य की स्थिति कामकाज के दबाव के कारण अस्थिर हो सकती है। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों की ओर से आपको मनचाहा सहयोग ना के बराबर प्राप्त होगा, जिसके चलते अधिकांश कामकाज आपको खुद कंप्लीट करने होंगे। चूंकि आप पर जिम्मेदारियों का बोझ अब बढ़ेगा,
इसके चलते मानसिक तनाव की पीड़ा से आप गुजरेंगे। व्यवसायी जातकों को भी इस अवधि में उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने में देरी होगी, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य से विचलित हो सकते हैं, जो आपके मुनाफे के कम होने की वजह बनेगी। गोचर कालखंड की यह समय अवधि आपके वर्क एथिक्स और धैर्य की हर प्रकार से परीक्षा लेगी। एक बार कुंडली का विस्तृत विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करा लें, जिससे जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के विषय में ज़्यादा जागरूक हो सके। फाइनेंशियल स्थिति को यदि देखें तो आपके खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हुए होंगे और आपकी बचत ऐसे कार्यों पर खर्च होगी जिसका कोई पॉजिटिव रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। अतः किसी भी प्रकार के व्यय से पूर्व ठीक ठाक एनालिसिस जरूर करा लीजिएगा। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार के दिन आटे में शक्कर मिला करके चींटियों के लिए आपको डालना रहेगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के साथियों, लग्न भाव में शुक्रदेव का गोचर आपका सारा ध्यान स्वयं के व्यक्तित्व निर्माण पर अब करा देंगे। आप अपनी अधिकतम ऊर्जा खुद के निर्माण और अपनी आदतों के विकास पर लगाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि अपने कार्य को पूरा करने के लिए आप औरों से हटकर योजनाएं बनाएंगे, जिसका आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। एक और बात साथियों, आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि खासा बढ़ी हुई होगी। किसी बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के संपर्क में आप आएंगे, जो आपके आत्मिक विकास के लिए विशेष रूप से सहयोगी सिद्ध होगी। व्यवसाय से संबंधित मित्रों को इस अवधि में कुछ नए अनुबंध प्राप्त होंगे। आपके काम की क्वालिटी आपके साथ आर्थिक रूप से मजबूत नए निवेशक जोड़ेगी। इसके अलावा राजनीति में भी अच्छा खासा प्रभाव रखने वाली कोई बड़ी सामाजिक हस्ती आपके संपर्क में आ सकती है। उपाय के तौर पर शुक्र के गोचर को अपने मनोनुकूल बनाने के लिए आप लोग डायमंड या ओपल पहन सकते हैं और प्रतिदिन दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। कुंभ राशि के प्रिय साथियों, शुक्र का गोचर व्यय भाव अर्थात 12वें भाव में होने जा रहा है। तो 12वें भाव में गोचर करते हुए शुक्रदेव व्यक्तिगत जीवन को जहां अधिक सुखमय व सौहार्दपूर्ण बनाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर कामकाज और व्यापार की गतिविधियों में आपको ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कराएंगे। नौकरी पेशा जीवन में यदि आप हैं तो कहीं ना कहीं अपने मौजूदा जिम्मेदारी से आपका मोह भंग हो सकता है और आप अपनी जॉब चेंज करने के विषय में विचार कर सकते हैं, अथवा ऑफिस के सीनियर से अपना दायित्व बढ़ाने के विषय में बातचीत कर सकते हैं। व्यवसाय के संदर्भ में भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कारण कि मार्केट में डिमांड कम रहेगी, जिसका नकारात्मक असर आपके व्यवसाय पर भी दिखाई देगा। सलाह के तौर पर आपको अपने बिजनेस को फिर से संगठित करना होगा। अपने ग्राहक वर्ग की मांग को ठीक से समझकर उसी के अनुसार प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो शुक्र का आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कराएंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, निकटता बढ़ेगी, जिससे गृहस्थी से संबंधित सभी मुद्दे सरलतापूर्वक सुलझ जाएंगे। शुक्र कवच का प्रतिदिन पाठ करिए। चावल का दान प्रत्येक शुक्रवार वाले दिन किसी महिला को जरूर करिएगा और माँ लक्ष्मी को 2 फूलदार लौंग आपको प्रतिदिन अर्पित करने होंगे। धन संबंधित आपको बड़े लाभ होंगे। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि के मित्रों, एकादश भाव में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र ओवरऑल आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव करेंगे, बस 1-2 जगहों पर आपको थोड़ा पेशेंस से डिसीजन लेना होगा। देखिए मित्रों, अवसर का लाभ उसी को मिलता है जो पूरी ईमानदारी से स्वयं को अपने कर्तव्य के प्रति तैयार करता है। जॉब में आपकी योग्यता का इम्तिहान होगा। आपकी फर्म कुछ नए प्रोजेक्ट मार्केट में उतारेगी, जिसमें आपकी भूमिका काफ़ी निर्णायक रहेगी। समय आपके साथ है, भाग्य का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आवश्यकता है तो अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन से पूरा करने की। परिवार के संदर्भ में भी ये देखें तो माता पिता, भाई बहन एवं संतान की ओर से आपको पूरा मानसिक सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी उठापटक के संकेत है, क्योंकि काम का दबाव आप पर रहेगा मित्रों, इसलिए पॉसिबल है कि आप अपने जीवन साथी को उस समय न दे पाए जिसकी उम्मीद आपको उनसे है। तो ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर रहेगा। एक चीज़ और दर्शकों, लंबी दूरी की यात्राएं गोचर कालखंड की इस अवधि में रहेंगे। आपके घर में कोई अस्वस्थ हो सकता है तो आपको उसकी केयर वगैरह भी करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिए शुक्र कवच का प्रतिदिन पाठ करिए, शुक्र के पौराणिक मंत्रों का जाप करिए और हर शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल ये गाय को खिलाना है।
तो साथियों, शुक्र का मकर राशि में गोचर उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।